बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी और झटपट बनने वाली रेसिपी है और गर्मियों में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आज हम बनाएंगे अनारदाने वाले करेले। बिल्कुल कड़वे नहीं होते। तो सबसे पहले मैंने पैन लिया है, फ्लेम ऑन कर लिया। अभी इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल का ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसको पहले गर्म कर लूँगी। गर्म करने के बाद इसमें करेले ऐड करूँगी। उसके बाद है मेरे पास करेलों को मैंने धो के अच्छे से काट लिया है, बीज निकाल लिया और इसको मैंने नमक लगा के रखा है 20 मिनट के लिए। जो कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैंने इनको दोबारा धोया है नमक लगाने के बाद। अब इस तरह बिल्कुल खुश्क कर लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसको 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे। करेले के अंदर एक बीज होता है, अगर आप वो रखना चाहते हैं उसके अंदर तो रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग रिमूव कर दें। मैंने बीज निकाल लिया है। अभी हम इसको 5 मिनट फ्राई करेंगे फुल फ्लेम पे। जी 5 मिनट हो चुके हैं फुल फ्लेम पे। मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। बस इतना करना है, ज़्यादा नहीं करना, ताकि करेले जल ना जाए। उसके बाद मेरे पास प्याज है, वो ऐड करूँगी। 2 अदद प्याज है, इस तरह मैंने इनको बारीक काट लिया है। प्याज ऐड करने के बाद फुल फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूँगी। करेले में पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याज के अंदर भी पानी है। इस तरह ये अपना काम करेगा। पाँच मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं हो गए। शर्तिया बात है ये। इस तरह हम इसको फुल फ्लेम पे फ्राई करते रहेंगे। अभी प्याज हमारा अच्छे से फ्राई नहीं हुआ। जी प्याज भी फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा भी इनको सुर्ख नहीं करना, प्याज का बिल्कुल जायका ख़त्म हो जाए। बस इतना थोड़ा थोड़ा सफ़ेद रहे। अभी जो इसमें चीज़ ऐड करूँगी वो मेरे पास है 2 अदद टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं, वो इसमें ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तरह टमाटर के अंदर भी पानी होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। चार से 5 मिनट इसको इस तरह फ्राई कर लूँगी। ये 5 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से मैंने इनको फ्राई कर लिया तीनों चीज़ों को। अब इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसको इस तरह हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास है अनारदाना, क्योंकि करेला बहुत गर्म होता है, इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है। तो अनारदाना बहुत ठंडा होता है गर्मियों में, ये ठंडे के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। करेले की जो गर्माई है वो ये ख़त्म करेगा। ये मेरे पास है 2 खाने के चम्मच, मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है। अब ये इसमें ऐड करूँगी। इससे एक तो कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये ठंडा होता है। इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखी हुई है, ताकि हमारे मसालों की बुनाई अच्छे से हो जाए। अभी मेरे पास सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, वो इसमें ऐड करूँगी।
2 अदरक, इस तरह हम इसको अच्छे से, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अभी मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन से मैं इसको कवर करूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ताकि जो नमक मिर्च सारी चीज़ें हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारे अनारदाने वाले करेले रेडी हो चुके हैं।